राधे राधे श्याम मिला दे, मनुष्य जीवन सफल बना दे। पुरुषोत्तम मास की कथा। चार चिड़ी की। चार चिड़िया ही जब वटवृक्ष का पेड़ के ऊपर रहती और नीचे सरोवर भरतो। सरोवर में स्त्रियाँ स्नान करने के लिए आती और वह कुछ देर वटवृक्ष के नीचे बैठती, आपस में वार्तालाप करती। एक सखी बोली कि भाई कुछ दिनों बाद ही पुरुषोत्तम मास आने वालों है, तो आपस में मिलकर पुरुषोत्तम मास नहावांगी और ये वटवृक्ष के नीचे ही बैठ कर कहानी सुनांगी, गाय के घी को दीपक जलावांगी और आपा नियम में रवांगी। दूसरी सखी बोली भाई इके करने से क्यों होगा गो। तो एक सखी बोली कि इके करने से थोड़ा में ही बहुत पुण्य मिले है। तीसरी साल में पुरुषोत्तम मास आवे है, एक दान को 1000 गुना दान को फल मिले है और इससे अधिक भी प्रभु देवे है। पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा हो जावे है। श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम ने आपको ही नाम दिए, तो पुरुषोत्तम प्रभु की बहुत अधिक कृपा हो जावे है। वह आपस में वार्तालाप करती रही और चिड़िया सुनती रही। वह चली गई तो चिड़िया आपस में बतलाई कि आपा भी तो पुण्य मिले है, तो आपा भी पुरुषोत्तम नाशियाँ। एक चिड़ी बोली भाई मैं तो निघोट करके ही पुरुषोत्तम मास नाशी हूँ, मैं तो निघोट को ही पुरुषोत्तम मास करती। दूसरी चिड़ी बोली भाई मेरे से तो इतो बने को नहीं, मैं तो उपवास करके ही पुरुषोत्तम मास नासूँ। तीसरी चिड़ी बोली कि भाई मैं तो एक समय भोजन करके ही पुरुषोत्तम मास नाशी हूँ। और वह चौथी चिड़ी बोली कि भाई मैं तो ना कोई नियम करूँ नहीं और कोई धर्म तो मैं कर ही कौन सकूँ, चिड़िया हूँ और न मैं कोई नियम करूँ न मैं कोई धर्म करूँ। मैं तो मेरी मौज मस्ती में जिया रह रही हूँ, बिया रहूँगी, सारे दिन खाऊँगी, सारे दिन पीऊँगी और मेरी अपनी मौज मस्ती में रहूँगी। तो वह चारों चिड़ी आपस में बतला ली। पुरुषोत्तम मास आयो, वह सकिया से पुरुषोत्तम मास नहाने सरोवर में आई और सरोवर में नहा के आपकी बट के नीचे बैठ के गाय के घी को दीपक जला के और पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनी। बठई आपकी 33 चीज़ा कड़प दी और आपकी बठई ब्राह्मणा ने पास में मंदिर हो ठाकुर जी को, तो पुजारी ने कंठीधारी रुद्राक्ष पीड़ा पुजारी और चंदन तिलक लगाने वाला पुजारी, राम ने बजने वाला पुजारी ने दान दे के और आपका घर चली गई। अब वह चिड़िया भी सुबह उठ के जल्दी भी सरोवर में नहा ली और वह कहानी सुनी, जब वह भी कहानी सुन ली और आपकी नियम में रही। पक्षी ही लिए दान पुण्य तो कुछ कर को नहीं पाई, लेकिन कथा कहानी सब सुन ली। अब पुरुषोत्तम मास पूरा हो गो और चारों चिड़िया का प्राण देह से निकल गया, बाकी देह प्राण मुक्त होगी और वह से ऐसा हो कि भी पुण्य के कारण वह चारों एक सेठ का घर जन्म लियो, नगर सेठ हो और चारों कन्या बनकर भी सेठ का घर जन्म लियो। अब बड़ी जो ही जकी निघोट से है ना जो को पुरुषोत्तम मास नायो हो, भी नगर को राजकुमार पसंद कर ली और राजकुमार पसंद करी तो सेठ बहुत अधिक पसंद हो, धूमधाम से आपकी बड़ी कन्या को ब्याह विकास आगे कर दियो, वह रानी बन गई। दूसरी कन्या ने भी राज्य को मंत्री को लड़को पसंद करी जो एक ऊंचे पद पर राज्य पर कार्य कर रही हो, धन संपन्न हो, तो नगर सेठ भी ने भी धूमधाम से दूसरी बेटी ने विकास आगे ब्याह दी और वह श्रीमंत की पंत्नी बढ़ गई। तीसरी ही जबकि आपकी एक समय भोजन खायो, भी ने वैसो ही कोई दूसरे गांव को नगर सेठ को बेटो पसंद करो और वो भी खूब धन धान से संपन्न परिवार हो, चारों मेरे भी को जस फेर रहे हो, कोई चीज़ की कमी को नहीं ही। तो बराज सेठ सहर्ष अपनी तीसरी पुत्री ने बिना ब्याह दी। चौथी पुत्री ही वह एक गरीब लड़को बिना पसंद करी और सेठ ने बिना ही आपकी बेटी ब्याह दी। इतना ही कमाता, रोज़ कमाता रोज़ खाता और आपको जीवन यापन करता। अब कई दिन होगा जब सेठ का एक लड़को भी हो, तो लड़का को ब्याह मांडियो सेठ, तो चारों बेटिया ने निमंत्रण भेजो। चारों बेटिया सहर्ष आने की सोची। जो सबसे सामान्य परिवार में सबसे छोट की लड़की नित कमाणो नित खाणो, वह सबसे पहले आई और पी के बाद में जो नगर सेठ ने ब्याही ही वह आई। बी के बाद में वह तीसरी वाली जो श्रीमंत ने ब्याही ही वह आई और 6 दिन ही रानी आई। चौथी लड़की जो रानी ही वह 6 दिन ब्याह रे दिन ही आई और वह कुछ दिन अपने पियर में रुकी। ब्याह धूमधाम से हो गो। फिर वह जाने की तैयारी करी तो नगर सेठ अपनी बड़ी लड़की जो रानी ही भी ने 15 तोला सोना को हार दियो विदा की में और खूब बस्तर दिया। जब दूसरी लड़की ही भी ने 10 तोला को जो श्रीमंत की पत्नी ही भी ने 10 तोला को हार दियो कुछ बस्तर दिया। तीसरी लड़की ही
भी ने राजा नगर सेठ की पत्र बधू ही और संपन्न परिवार से ही भी ने भी 5 तोड़ा की लड़ दी, यानी कि चेन दी और कुछ वस्त्र दिया। जो चौथी लड़की ही गरीब परिवार में ब्याही ही और नित खाणो और नित कमाणो वाला हाल हो, बिने राजा 2 कपड़ा जोड़ी और 1 बोरी गेहूँ की थी। वह जो चौथी लड़की भी की आँखें में आंसू आ गया और वह विलाप करने लगी कि मेरा पिताजी मेरे साथ कितो भेदभाव करिए। आ तीनों भेड़ा का तो भाग्य खुल गया, अच्छा परिवार में ब्याही है, बड़ी तो रानी है, और देखो मेरा तो बिया भी भाग्य कमज़ोर है, मैं एक साधारण परिवार में ब्याही हूँ और मेरे बाप भी मैंने देखो विदाकी में के दिए आने के दिए हैं। तो वह जो रानी ही वह भी ने गले लगा के बड़ी बहन बोली कि बहन तू दुख मत करे, मैंने कुछ बातें अपने पिछले जन्म की याद है तो मैं बता रही हूँ तने कि आपा 4 चिड़िया ही और आपा नगर की सहेलियाँ स्त्रियाँ सरोवर में नहाबा आई, बाका सागा आपा भी पुरुषोत्तम मास नहायो। मैं निगोड़ करके पुरुषोत्तम मास नहायो, भी के फल का कारण मैं राजा की रानी बनी, और या दूसरी वाली या उपवास करके पुरुषोत्तम मास नहायो तो आ श्रीमंत की पत्नी बनी, या तीसरी एक समय भोजन करके पुरुषोत्तम मास नहायो तो या नगर सेठ की पत्नी बनी, और तू तो अपनी मौज मस्ती में खूब खायो खूब पियो और अपनी भी आनंद में रही, कोई पुरुषोत्तम को नियम को नहीं मानियो, कोई भी कहानी पानी भी मन से को नहीं सुनी, इसलिए तू दरिद्र बनी है। ए बहन तू अब पुरुषोत्तम मास नहा अपने पति के साथ और अब तेरा भाग्य बदल जाएगा। तो वह विलाप करती हुई छोटी बहन बोली कि ठीक है भाई, मेरे जो भाग्य में लिखियो हो पिताजी के करे, जो मेरा भाग्य में लिखियो भी के अनुसार ही पिताजी दिए है। तेरे भाग्य में पुरुषोत्तम मास को नहाने से ठाट बाट लिखियो है कि तीनों विधि विधान से पुरुषोत्तम मास नहायो भी हिसाब से ही थाने फल मिलियो, थारो भाग्य बनियो है, और मैं नहीं नहायो तो मेरा भाग्य ऐसे बनियो है। जब पुरुषोत्तम मास आयो, जब बात छोटी वाली छोटी लड़की अपने पति के साथ पुरुषोत्तम मास नहायो, सुबह सरोवर में ब्रह्म मुहूर्त में नहाती, दान पुण्य करती, कहानी सुनती वट के नीचे और आपकी आनंद के साथ पुरुषोत्तम करती रहती सारे दिन। कुछ दिनों बाद भी के पति ने राज में अच्छी नौकरी मिल गई और राज में भी ने आपने खजाना को मंत्री बना दियो गयो। राजा भी ने खजाना को मंत्री बना दियो तो भी राज्य में राजा जो खजाना को मंत्री बनाए वो भी ने कहो कि तू तेरी इच्छा से जितना खजाना में से तने बरतना है तू बर्त अपने लिए अपने परिवार के लिए, तेरे से कोई लेखो जोखो कौन लियो जाएगो, और तू मेरा खजाना ने अच्छी तरह से संभाल। लेकिन वो राजा का धन ने ज़्यादा दुरुपयोग को नहीं करतो और न बरत तो आवश्यक कार्य में बरत तो भी यश फेरने लग्यो। राजा के वो मन भागो, राजा भी ने खूब इनाम देतो और वह दोनों भी सुखी होगा पुरुषोत्तम मास नहाने से। तो पुरुषोत्तम मास को तो महत्व बहुत अधिक है। आ कहानी मैंने गिरिजी बापू जी के मुख से सुनी है और आपने सुनाई है। बोलिए राधे राधे, श्याम मिला दे, मनुष्य जीवन सफल बना दे।